तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको x, y, z का मान ज्ञात करना है, और इसमें तीन को आपका अलग अलग क्या दिया बच्चों, समीकरण दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 6 का फर्स्ट बनाएंगे। देखिए ध्यान से, और ध्यान से समझना है। देखिए 6 का फर्स्ट हल, जो आपको मैट्रिक्स दिया उसको लिख दीजिए 4 3 1 5। किसके बराबर है? तो मैट्रिक्स y z 1 और 5 इसी के बराबर है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए जो पहला अवयव होगा, ध्यान समझना, जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो अवयव होता है वह जो है फर्स्ट अवयव क्या होता है, बराबर होता है। तो जो 4 होगा y के बराबर होगा। y के मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो z है किसके बराबर है बच्चों? z किसके बराबर होगा? 3 के। और x जो है आपका किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। x y z का मान निकल कर आपका क्या होगा? यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 का 2 नंबर। ठीक है, का 2 का हम करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया आपका? मैट्रिक्स x प्लस y 2 5 प्लस z x y बराबर के। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 6 2 5। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होगा आपका? x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई किसके बराबर होगा? आपका 6 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दे दो। अब देखो 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब देखो जो एक्स वाई होगा, या एक्स वाई किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि किसको हम पहले हल करें, जिससे x का मान या y का मान या z का मान आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 2 को हल करेंगे ना तो आसानी से पहले z का मान आ जाएगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है? 5 प्लस z बराबर में 5। ठीक, 5 प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस में। ये आपका हो जाएगा z बराबर 5 माइनस 5 बराबर किसी 5 में से 5 गया 0। आंसर यानी आपका z का मान निकल गया। z का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों। समीकरण 1 और 3 को जब आप लोग देखेंगे ना, तो देखो x प्लस वाई बराबर 6 है, तो इसमें x y बराबर 8 है। तो इन दोनों में से किसी एक को अकेला अगर हम कर देंगे तो x के वैल्यू रख देंगे, तो y प्लस में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा? माइनस में। तो पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों? x प्लस वाई बराबर में 6, यही ना है। और देखो प्लस वाई है, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? माइनस में। x बराबर हो जाएगा 6 और माइनस में y। इसको समीकरण नंबर 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, यानी x का मान आपका आ गया 6 माइनस y। अब इसका मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक है, देखो समीकरण 3 क्या है आपका? x y बराबर 8, लिखेंगे x y बराबर में 8। ठीक है, अब देखो यहाँ x के वैल्यू कितना है? 6 माइनस y, इसकी जगह पर हो जाएगा 6 माइनस y। अब पहले से y है तो y बराबर में क्या हो जाएगा? 8। अब देखो 6 में y से गुना होगा 6y माइनस y में y से गुना होगा y स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 8। अब सभी को उधर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, इधर क्या बचेगा आपका? 0 बराबर आपका प्लस है, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस में, तो y स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस 6y, यहाँ पे तो 8 लिख दीजिए प्लस 8। ठीक है,
अब इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। जब इसको ऐसे घुमाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 बराबर में 0। अब ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग 8 के लघुगणक निकालेंगे, तो दूसरा का 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 2 1 आ गया। अब इसको या तो जोड़िए या तो घटाइए, कुछ भी कीजिए, आपको माइनस 6y बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4 2 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस में 8 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है y, तो y को बाहर निकाल दो, तो y माइनस क्या बच गया 4 लिख दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस 2, तो y अब माइनस होने प्लस क्या होता है माइनस 2 चौका 8 बराबर में 0, ठीक है। अब y किसके बराबर होगा 2 के, तो y माइनस 2 हो जाएगा, इन दोनों में से किसी को लिख दो y माइनस 4, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो देखिए y माइनस जो 2 होगा ये किसके बराबर है 0 के, और y माइनस जो 4 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब y बराबर, अब देखिए माइनस हो जाएगा तो कौन सी मिलेगा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा तो कौन सी मिलेगा प्लस में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। देखो आपका 2 आ गया आंसर और ये आपका 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हम z का मान निकाले हैं और यहाँ आपका y का मान निकालेंगे। अब आप समीकरण 4 में जब y का मान रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा x का, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 4 क्या है, x बराबर 6 माइनस y बराबर देखिए 6 माइनस y। अब देखिए y का मान यहाँ पर 2 आया है, पहले आप 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो y का मान x का मान कितना आ गया 4, टेंशन। अगर आप y की जगह अगर 4 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, उसको भी आप लोग रख सकते हैं। अगर इतना भी अगर बनाएंगे ना तो आपका परीक्षा में नंबर अच्छे खासा मिल जाएगा, कोई गलत नहीं कटेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए सभी लड़का लड़की एक बार कमेंट करके बताइए तो, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर अच्छा आप लोग को लग रहा होगा तो, ठीक है। दिख रहा आप लोग का 2 नंबर। अब हम लोग जानने वाले हैं 3 नंबर, देखिए देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है 6 का 3 नंबर का हल, 6 का 3 का हल करें, क्या दिया हुआ है देखिए मैट्रिक्स x प्लस y प्लस z, इधर मैट्रिक्स x प्लस y प्लस z, इसके बाद x प्लस z, इधर x प्लस z, इसके बाद y प्लस z है तो लिखेंगे y प्लस z, और ये किसके बराबर है तो मैट्रिक्स देखिए ध्यान से 9 5 7 तो लिखेंगे 9 5 7, ठीक है। इससे 3 को समीकरण आपका तैयार होगा, पहले तीनों समीकरण को हम क्या करते हैं पहले बच्चों लिख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे x प्लस y प्लस z बराबर किसके बराबर होगा 9 के, इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दे दो, ठीक है। x प्लस z है तो लिखेंगे x प्लस z, x प्लस z किसके बराबर होगा 5 का, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है। y प्लस z किसके बराबर होगा 7 का, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कैसे सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। x प्लस y प्लस z बराबर 9 है, यहाँ पर y प्लस z बराबर 7 है, और यहाँ पे x प्लस z का वैल्यू 5 है। अगर हम ध्यान समझिएगा, अगर हम y प्लस z को देखिए यहाँ पर y प्लस z का वैल्यू कितना है 7 है ना, तो y प्लस z और यहाँ पर x प्लस z बराबर 5 है, और यहाँ पर y प्लस z बराबर 7 है। क्या किया जाए जिससे आसानी से आंसर मिल जाए, अगर हम इस y को खाली उधर भेज देंगे तो ये आपका x z हो जाएगा, तो x z की वैल्यू 5 है। देखिए ध्यान से समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या दिया है x प्लस y प्लस क्या z बराबर में 9, तो 9 लिख दीजिए। और ध्यान से देखिए x प्लस y प्लस z बराबर 9, यहाँ पर देखिए y प्लस z का वैल्यू कितना है 7 है,
तो y प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 7। अब हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड की जगह पे क्या लिखेंगे 7 बराबर में 9। ठीक है, अब देखिए प्लस हो जाएगा तो कोई चीज बदलेगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 9 और माइनस में कितना 7। ठीक है, तो 9 में 7 का कितना बचेगा, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे हो? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, x प्लस y प्लस z बराबर 9 और x y प्लस z के x z के वैल्यू और y z के वैल्यू 7 रखती है। अब देखिए यहाँ पर x का मान आया है तो समीकरण 2 में x का मान आएगा तो किसका मान आ जाएगा z का। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर में कितना है 5। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस जेड बराबर में 5। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा तो कौन बदलेगा माइनस में, तो जगह जेड बराबर 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी जेड का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझना, समीकरण 1 और देखिए यहाँ पर x का वैल्यू और z का वैल्यू दोनों निकाल दिए ना, समीकरण 1 में x और z का मान रख दीजिए, लिखेंगे हम यहाँ पर या यहाँ पर भी देखिए x का मान निकल गया है, या x के मान या z का मान आ गया। अगर आप समीकरण 3 में अगर z का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में z का मान रखने और, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है देखिए y प्लस जेड बराबर 7, तो लिखेंगे y प्लस जेड बराबर में 7। ठीक है, इसके आगे देखो तो y की वैल्यू है तो y लिख लीजिए प्लस जेड का वैल्यू कितना है 3 बराबर में 7। एक प्लस हो जाएगा तो कुछ बदलेगा माइनस में, क्योंकि y बराबर 7 माइनस 3, तो 7 में 3 गया 4, आपका क्या हो गया। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्नों को हम बारी-बारी से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण मैट्रिक्स a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b और 3c प्लस d किसके बराबर है -1 5 0 13 से। तो a b c तथा d के क्या करना बच्चों मान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए हल सबसे पहले यह जो होगा a माइनस b किसके बराबर होगा -1 के, इसको समीकरण नंबर 1 के नाम दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बी है ना, इन दोनों की जगह लिख देते हैं। देखो 2a प्लस b 2a माइनस b किसके बराबर होगा 0 के, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, उसी तरह आपका 2a प्लस c किसके बराबर होगा 5 का, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। और 3c प्लस में क्या है d बराबर 13 क्या है समीकरण नंबर 4 के नाम दे दीजिए। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखोगे तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, a और 2 को देखेंगे तो इसमें -b इसमें -b है। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो b से b आसानी से कट जाएगा, तो आपका a का मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण में क्या है a माइनस b बराबर में -1 और समीकरण 2 क्या है 2a माइनस b बराबर में 0। इसको घटाना है, ये प्लस में तो कंजी बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस से कंजी बदल जाएगा प्लस में, ये प्लस से कंजी बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो a है या -2 है तो -2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा -1, b से b आपका कैंसिल हो गया और -1 में -0 जुड़ जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस से कट गया, इसलिए a का मान मतलब कितना आ गया 1 आ गया। आया ना, अब इस a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका कौन सी का मान आ जाएगा b का। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 आपका है a माइनस b
बराबर में -1, ठीक है। तो देखिए ए या तो एक आंसर हो गया, और ए का मान कितना है 1, इसकी जगह पर 1 रख दीजिए, -b बराबर में -1, और ये 1 है प्लस हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा -b बराबर -1 और -1 हो जाएगा, तो -b बराबर -1 और -1 -2 होगा ना, और माइनस से माइनस कट गया, इसलिए b का मान आपको कितना आ गया 2, आंसर। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग का जो b का मान आया है 2, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 2a + c बराबर 5, अगर हम समीकरण 3 में a का मान रख देंगे तो c का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 देखिए, 2a + c बराबर 5, तो लिखेंगे 2a + c बराबर 5, तो 2 गुने a, a का मान देखिए कितना है 1 लिख दीजिए, प्लस c बराबर में 5, 2 में 1 से गुना कर 2 प्लस c बराबर में 5, अभी 2 प्लस में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, c बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो 5 में से 2 गया 3, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो c का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। और समीकरण 4 में अगर c का मान रख देंगे तो d का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, 3c + d बराबर में 13, 3 है, 3 है तो 3 गुने c, तो c का मान देखिए कितना है 3 आया है, 3 + d बराबर में 13, तो जिंदगी का 9 प्लस d बराबर में क्या हो जाएगा 13, इसलिए d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 13 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग आसानी से अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा था, ABCD के मान आपको निकालना है। देखो a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया, c का मान 3 आ गया और d का मान 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है a बराबर मैट्रिक्स aij m गुने n एक वर्ग अवयव है, यदि क्या a m छोटा n 12 होगा या b m 12 n छोटा होगा, m n आपस में बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों देखो वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है पता है, देखिए वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे a बराबर कोई हम मैट्रिक्स लेते हैं जैसे 2 3 4 5, वर्ग अवयव का मतलब होता है कि जितना आपका पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ आपको लेना है, ठीक है। देखो 1 2 2 को पंक्ति है, 1 2 2 का स्तंभ है, 2/2 इसको हम क्या कहेंगे वर्ग अवयव कहेंगे। उसी तरह अगर आप b बराबर ले लीजिए मैट्रिक्स 3/3 का 3 4 5 6 7 8 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, तो अगर इसमें भी देखेंगे आप लोग तो देखो 1 2 3 3 को पंक्ति है, 1 2 3 3 को स्तंभ है, 3/3 का है, तो जितना पंक्ति उतना स्तंभ है, यानी पंक्ति को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं और स्तंभ को n से इंडिकेट करते हैं। पंक्ति को m से, स्तंभ को n से, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों वर्ग अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग अवयव, यानी आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो वर्ग अवयव होता है वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, m बराबर n के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है क्या है, पर x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित इनमें क्या होगा बच्चों समान होगा, ठीक है। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तब आपको पता लगेगा इसका मान क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना इसका मान जो क्या आएगा बच्चों अलग अलग आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, जब हल कीजिएगा तब तो पता लगेगा। देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स 3x + 7 5 और दूसरा क्या है y + 1 और 2 - 3x, ये किसके बराबर है 0 y - 2 8 और 4 के बराबर है, ठीक
ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 3x प्लस 7 जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के। और दूसरा y माइनस 2 किसके बराबर होगा, 5 का। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। यहाँ पर देखिए y प्लस 1 जो होगा ये किसके बराबर होगा, 8 के। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। और देखिए 2 माइनस 3x बराबर तो किसके बराबर है, 4 का। इसको समीकरण नंबर 4 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब अगर देखोगे ध्यान से समझना, तो अगर यहाँ पर अगर आप मान निकाल रहे हैं x का, देखो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में दिया है 3x प्लस 7 बराबर में 0। तो प्लस हो जाएगा तो कैसे बदलेगा, माइनस में। तो 3x बराबर -7, इसलिए x बराबर होगा -7/3। तो देखो x का मान कितना आ गया, -7/3। क्या कहीं है, देखो तो x के मान -7/3 कहीं नहीं है। इसका मतलब इसमें कहीं आपका x के मान -7/3 नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी इसको हल करना प्यारे में जो संभव नहीं है, क्योंकि x का मान ये -7/3 है। तो क्या किसी में आपको लग रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट और फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक 0 या 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को प्रयोग कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, देखो 3/3 का मतलब होता है एक पंक्ति होता है, एक स्तंभ होता है। ठीक, तो पंक्ति और स्तंभ को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 को ले लीजिए। अब यहाँ पर क बाई क पर है 3/3 है, तो गुना करो 3 3 का 9, तो 5 में क्या लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, 2 9 आ जाएगा, गुना 2 गुने 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 2 कितनी बार, 9 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। इसको गुना करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 गुने 32 गुने 2 2 4 4 2 8 2 16 16 लिख दीजिए। अब गुना कर दो 32 में किससे, 16 से। तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले 36 18 कर लिया 19 गुने 1 में 2 से गुना होगा 2, 1 में 3 से गुना होगा 3। ठीक है, अब देखिए 2 के 2 लिख दीजिए, 9 2 11 के 1 हाथ से 1 3 है क्या हो जाएगा, 4 कर लिया 5 512। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसमें डी जो होगा करेक्ट का होगा, जो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।